नमस्कार, वापस से हम आ गए अपने इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आखिर छत्तीसगढ़ अंचल में कौन कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसको सामान्य लोगों के माध्यम से गाया जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि लोकगीत क्या होता है। लोकगीत का मतलब छत्तीसगढ़ अंचल में फैले ऐसे गीत जिसको जनरली एक सामान्य लोगों के माध्यम से गाया जाता है, जैसे कि ददरिया हो गया, कर्मा हो गया, बांस गीत। कई विशेष समुदाय के लोग कुछ विशेष लोकगीत गाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक, ये लोकगीत वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं लोकगीतों के राजा ददरिया से। ददरिया के बारे में आप ये सबसे पहले समझ लीजिए कि ददरिया को छत्तीसगढ़ में जितने भी लोकगीत हैं उन लोकगीतों का इसे राजा कहा जाता है। लोकगीतों का राजा, किंग है ये सभी लोकगीतों का। ठीक, साथ ही साथ ये इसमें श्रृंगार रस का प्रधान होता है। ठीक, ददरिया गीत या छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहे जाने वाला ददरिया गीत कौन से रस प्रधान होता है, उसमें तो श्रृंगार रस का आपको ध्यान में रखना है। और इस गीत को लव सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। लव सॉन्ग अर्थात प्रेम गीत। प्रेम गीत या प्रणय गीत भी कहा जाता है इसको। ठीक, ये दो चार चीजें। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ में जितने भी लोकगीत हैं उसका ये राजा है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधान होती है। साथ ही साथ इसको लव सॉन्ग, प्रेम गीत या प्रणय गीत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ददरिया गीत को लेकर के आपको इतना चीज जानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बांस गीत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांस गीत। सबसे पहले चीज आप ये समझिए, ये जो बांस गीत है इसका नाम देखिए, बांस। बांस अर्थात बांस से बना हुआ किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस बांस गीत में। ठीक, और उस वाद्य यंत्र का नाम है मोहराली। ध्यान में रखिए, छत्तीसगढ़ अंचल के जो लोकगीत है उसमें बांस गीत में बांस से बना हुआ वाद्य यंत्र जिसका नाम क्या, मोहराली। मोहराली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये मोहराली वाद्य यंत्रों में किस श्रेणी में आता है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र के श्रेणी में आता है। ठीक, सुशीर वाद्य यंत्र। बांस के माध्यम से इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। बड़ा सा बांस लंबा सा होता है। इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये व्यक्ति देख रहे हो आप, ये जो है ये है मोहराली। ठीक, ये मोहराली बजा रहे हैं। तो मोहराली वाद्य यंत्र किस गीत में बजाया जाता है ऐसा भी पूछ सकता है आपको, तो ध्यान में रखिए बांस गीत या बांस गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान में रखना है मोहराली। और बांस गीत में प्रयोग होने वाले मोहराली किस वाद्य यंत्र के श्रेणी में आता है, तो ध्यान में रखिएगा आप, सुशीर वाद्य यंत्र के श्रेणी में आता है। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉमन सी चीज है। ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र जिसको फूंक करके बजाया जाता हो, उस सारे वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत में रखा जाता है। जैसे कि मोहरी हो गया, बांसुरी हो गया, वैसे ही ये मोहराली। ठीक, अब ये जो बांस गीत है, इस बांस गीत को एक विशेष समुदाय के माध्यम से या जाति के माध्यम से गाया जाता है। ठीक, एक विशेष समुदाय के लोग ही इस बांस गीत को गाते हैं, वो है राउत, जिसको यादव भी बोलते हैं। ठीक, राउत या यादव समाज के लोगों के माध्यम से इस बांस गीत को गाया जाता है। और ये बांस गीत में करुण रस का प्रधान होता है। ये रस आपको नहीं भूलना है कि कौन से गीत में कौन सा रस का प्रधान अधिक होता है। ठीक है, बांस गीत में होता है करुण रस का, वाद्य यंत्र है मोहराली, और किस समाज के लोगों के माध्यम से इसको बजाया जाता है या गाया जाता है, तो राउत समाज के लोगों के माध्यम से इस बांस गीत को गाया जाता है। ठीक, अब देखो, जब भी इस बांस गीत को गाएंगे ना तो ऐसा सर पकड़ के गाते हैं, सर पकड़ के गाएंगे और जो भी उसका लोक कथा होगा उसको सुनाएंगे। जैसे कि इस बांस गीत में राजा मोरज ध्वज, राजा मोरज ध्वज और कर्ण उसकी कहानी को बताते हैं।
ठीक, संत भी हैं, लेकिन मुख्यतः अब क्वेश्चन व्यापम और पेशे ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि इस कौन से गीत में किस राजा के बारे में बताया गया है। तो बांस गीत में जनरली राजा मोराध्वज और कर्ण की कहानी को बताया जाता है। ठीक है, इसको राउत या यादव समाज के लोगों के माध्यम से गाया जाता है। ठीक, तो बांस गीत को लेकर के इतना चीज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भोजली गीत। बहुत ही फेमस गीत है भोजली गीत। ये लाइन जो है, ये लाइन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, इसी लाइन से भोजली गीत प्रारंभ होता है। ठीक है, तो भोजली गीत आप ध्यान में रखिए। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, इस लाइन से ये भोजली गीत स्टार्ट होता है। भोजली, भू का अर्थ हो गया भूमि और जल से तो जल। ठीक, भूमि और जल के संबंध को इसमें बताया गया है। ठीक, भोजली बोते हैं, जैसे कि राखी होता है, राखी के जस्ट नेक्स्ट डे भोजली त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, देवार गीत या देवार गीत को बीरम गीत के नाम से भी जाना जाता है। जनरली ये जो घुमंतु जाति के जो लोग होते हैं, है ना, उनके माध्यम से इस गाना को गाया जाता है, देवार गीत को। ठीक, ये जो आप फोटो देख रहे हो, इनका नाम है रेखा देवार जी। ठीक, ये छत्तीसगढ़ में देवार गीत में जान डालने वाली है। कहीं ना कहीं देवार गीत तो विलुप्त की कगार पे थी, तो उस देवार गीत को वापस उठाने वाली यही है, रेखा देवार जी। ठीक है, तो देवार गीत, इसको बीरम गीत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बसदेवा गीत। ये एकदम कॉमन है, आप सभी लोगों को पता होगा कि बसदेवा क्या होता है। जब धान की फसल की कटाई हो जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो आप लोग देख रहे हो ना बसदेवा, इनको बसदेवा कहा जाता है। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मांगने के लिए आते हैं, चावल हो गया, धान हो गया, और भी तमाम प्रकार के दान दक्षिणा मांगने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक गीत गाते हैं, बसदेवा जाति के द्वारा गाया जाता है इस गीत को, इसीलिए इस गीत का नाम पड़ा बसदेवा गीत। ठीक है, और इस बसदेवा गीत में श्रवण कुमार की कथा को सुनाया जाता है। श्रवण कुमार की कहानी या कथा। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें श्रवण कुमार की कहानी या कथा को सुनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है बसदेवा गीत। ठीक है, और ये लाइन चालू होता है हर बोले जय गंगान से। जय गंगान शब्द आ गया, मतलब समझ जाना वो बसदेवा गीत के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया बसदेवा गीत। नेक्स्ट, जन्म से संबंधित संस्कार गीत। तमाम प्रकार के गीते गाए जाते हैं, जन्म के समय, विवाह के समय, ऐसे बहुत सारे लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में गाया जाता है। जैसे कि पहला ये सधौरी गीत। सधौरी गीत गाया जाता है गोद भराई के समय। ठीक है, गोद भराई का जब रस्म होता है 7th मंथ में, 7वें महीने में, तब इस गीत को गाया जाता है। सधौरी गीत, बेबी शावर बोलते हो ना जिसे, वही सधौरी गीत गोद भराई के रस्म के समय गाया जाता है। दूसरा आता है सोहर गीत। ये बच्चे के जन्म के समय इस गीत को गाया जाता है। जन्म के समय जो गीत गाएगा वो सोहर, गोद भराई रस्म के समय जो गीत गाएगा वो सधौरी, और बच्चे के जन्म के 6वें दिन जब बच्चा का जन्म होता है तो उसके बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं 6वें दिन, उसी दिन छठी गीत गाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि सोहर गीत कब गाया जाता है और छठी गीत कब गाया जाता है। तो आप ध्यान में रखिए, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत, जन्म के 6 दिन बाद 6वें दिन जब छठी मनाया जाएगा उस दिन छठी गीत गाया जाता है। और ये लास्ट जो है बरुआ गीत। अब बरुआ गीत क्या होता है, देखो, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार के समय ये बरुआ गीत को गाया जाता है। जब बच्चे का बुद्धि विकसित हो जाता है और उसको पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा या ज्ञान ग्रहण करने के लिए जब वो एबल हो जाता है,
उस समय ये संस्कार को किया जाता है उपनयन संस्कार, ठीक है। उसी समय ये गीत गाया जाता है बरुआ गीत। नेक्स्ट देखते हैं हम विवाह संस्कार गीत। विवाह के समय जितने भी रस्म होते हैं उन सारे रस्मों के समय अलग अलग प्रकार के गीत गाते हैं, जैसे कि मंगरोहण गीत। अब ये मंगरोहण गीत क्या होता है, तो देखिए ये है मंडप, छत्तीसगढ़ी में इसी को हम लोग मड़वा गड़ाना बोलते हैं, ठीक है। मड़वा गड़ाना बोलते हैं, ठीक। तो जब मड़वा को ये गड़ाया जाता है, मड़वा देवता को, उस समय ये मंगरोहण गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट आता है चुलमाटी। आप सभी जानते हैं चुलमाटी क्या होता है। चुलमाटी के समय गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं चुलमाटी गीत। जब तेल और हल्दी चढ़ाया जाता है दूल्हा या दुल्हन को, तो उस समय तेल चाघी गीत गाया जाता है। ये माय मौरी, ये थोड़ा सा अलग है। माय मौरी क्या है, पितरों के समय, पितरों के लिए जब पकवान या भोजन बनाते हैं उस समय इस माय मौरी गीत को गाया जाता है। और परघौनी गीत, तो आप जैसे ग्रामीण अंचल से जो बच्चे होंगे वे जानते होंगे, जब बारात आ जाता है तो बड़े बुजुर्ग लोग एक शब्द बोलते हैं कि बारात परघाने चलो, ठीक है। तो जब बारात परघाने के लिए जाते हैं उसी को बोलते हैं परघौनी गीत, ठीक। बारातियों लोग का वेलकम करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको हम बोलते हैं परघौनी गीत। फिर आ जाता है भड़ौनी गीत। ये भदौनी है, इसको भड़ौनी भी कहा जाता है, ठीक है। भड़ौनी गीत क्या होता है, जब बारातियों को खाना खिला रहे होते हैं ना, उस टाइम इस गीत को गाया जाता है, भड़ौनी गीत को। नेक्स्ट आता है भांवर गीत। बिल्कुल नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। भांवर गीत मतलब जब 7 फेरे ले रहे होते हैं उस समय भांवर गीत को गाया जाता है, ठीक। और टिकावन गीत मतलब जब आप दूल्हा या दुल्हन के लिए जब आप एक गिफ्ट लेकर के जाते हो, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं टिकावन टीकना, ठीक है, उस समय इस गीत को गाया जाता है। विदाई गीत गाया जाता है विदाई के समय, और पथौनी गीत गाया जाता है जब गौना ले जाते समय पथौनी गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कुल हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ विशेष लोकगीत जिसको कि एक विशेष समय में गाया जाता है। कुछ लोकगीत ऐसा है जिसको विशेष समुदाय के माध्यम से भी गाया जाता है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको हमारे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में पढ़ना है। और भी मैं एक आध दो वीडियो और लाऊंगा लोक कथा को लेकर के। एक सेकंड। लोक कथा को लेकर के भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लोक कथा का मतलब ऐसा गीत जिसके माध्यम से एक कहानी को बताया जाता है, जैसे कि पंडवानी के माध्यम से महाभारत की कथा को सुनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि फुलवासन गीत के माध्यम से रामायण की कथा को सुनाया जाता है। राजा भरथरी के लिए भरथरी गीत, लोरिक चंदा का प्रेम कहानी के लिए लोरिक चंदा गीत, ढोला मारू राजा का कहानी बताने के लिए ढोला मारू, ऐसे तमाम प्रकार के लोक गाथा गीत है, ठीक है। उसका मैं वीडियो एक अलग से लाऊंगा। फिलहाल आप छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।